देखो व्यवस्था ऐसे होती है। और मैं तो आप तो मेरे आंख पे पट्टी बांध दो तो मैं बता दूं कि ये मारवाड़ियों का कली सम्मेलन है। पट्टी बांध दो, बताओ कैसे स्वागत करा गप्पू भैया ने, सबने 2 मिनट बाद बुके वापस उठा के ले गए। 2 मिनट से ज्यादा कल फिर काम आएंगे, कल दूसरा प्रोग्राम है। ये होता है ऐसे, थोड़ी बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर लिए हमने। गप्पू भैया कहाँ बैठे और गप्पू भाभी कहाँ बैठी। कल सत्यनारायण की कथा का 5वां अध्याय होएगा। मेरे बारे में बहुत ज्यादा बता दिया। मैं तो जब भी गोदी आता हूं मेरी आंख में आंसू आंसू आ जाते हैं। यहाँ की मिट्टी को चंदन समझकर माथे से लगाता हूँ। मिट्टी नहीं मिलती है तो खट्टा खोद के मिट्टी निकालता हूँ। ऐसा इसलिए करता हूँ कि आज से 17 साल 4 महीने 29 दिन पहले खुद की शादी के लिए लड़की देखने आया था। यही नहीं, जब मेरी एक्सपायरी डेट नजदीक थी। इसका ईगो खत्म कर दे। लड़की तो पसंद आनी थी। मैंने कहा देवी तो क्या वो श्री देवी थी। मैंने कहा देवी तू मुझे पसंद हो तो आ गई, पर ये बता दे तेरे पिताजी की हैसियत कार देने की है क्या। लड़की गोंदिया की थी, पलट कर बोली पिताजी की हैसियत तो हवाई जहाज देने की है, तुझ में दम हो तो हवाई अड्डा बना के दिखा दे। तब तो मुझे लगा कि चेतन बढ़िया कहा है। 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ क्योंकि बात मोहब्बत की हो रही है। बात वातावरण अलग है। गीत के बहुत बड़े यूनिवर्सिटी बैठी हुई है आज तो, हास्य के विश्वविद्यालय बैठे हुए हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मोहब्बतों के टीले पहली बार देख रहा हूँ। चौथी पंक्ति आपकी तालियों से जनरेट होगी कि मोहब्बतों के टीले पहली बार देख रहा हूँ, ऐसे नयन नशीले पहली बार देख रहा हूँ। संभालना, मोहब्बतों के टीले पहली बार देख रहा हूँ, ऐसे नयन नशीले पहली बार देख रहा हूँ। और यूं तो बहुत सारे बुजुर्ग देखे हैं दुनिया में मैंने, लेकिन ऐसे बुजुर्ग रंगीले पहली बार देख रहा हूँ। और ये गोंदिया है साहब, लेकिन एक ईमानदारी से होली का उत्सव है। होली की बधाइयां आपको देना चाहता हूँ। मारवाड़ी लोक मंडल नवलोक मंडल का कार्यक्रम है। 4 पंक्तियां गोंदिया के नाम करता हूँ। यहाँ से कवि सम्मेलन शुरू करना। मैं आपके गोंदिया के लिए आपके लिए कहने की कोशिश करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप आपके शहर से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। आपको सौंपता हूँ कि फूल बचे हैं, फुलवारी बची। आपके नाम करता हूँ, आपकी जमानत में पंक्ति पढ़ रहा हूँ, पीछे तक ताली उठे कि फूल बचे हैं, फुलवारी बची है। फूल बचे हैं, होली का उत्सव है। फूल बचे हैं, फुलवारी बची है, मिट्टी की महक बड़ी प्यारी बची है। अरे ये छोटा शहर है तो गले मिलते हैं लोग, वरना बड़े शहरों में तो बस मक्कारी बची है। वरना बड़े शहरों में तो बस मक्कारी बची है। मैं इससे ज्यादा आपकी चमचागिरी नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जोर से बोलूंगा भी नहीं। आप सब इंटेलिजेंट है, जानते हैं पतले वायर में से ज्यादा वोल्ट का करंट पास करो तो फाल्ट होने का खतरा है। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया। रात को 9 बजे श्रीमती जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। पीछे तक आवाज आ रही है मेरी? एक बार ताली बजा के बता दो। हो गया? हाँ। घुंघरुओं की खनखनाहट अच्छी लगेगी आपकी। भाई साहब बैठ जाओ, आपको भाभी जी की सहेली की कसम, बैठ जाओ। बैठ गया, क्या मोहब्बत है। घुंघरुओं की खनखनाहट अच्छी लगेगी, आपकी मुस्कुराहट अच्छी लगेगी। मैं भी इंसान हूं इसी धरती का, मुझे भी तालियों की गड़गड़ाहट अच्छी लगेगी। 4 पंक्तियां, व्यापारी लोग बैठे हैं, बिजनेस के बड़े बड़े टाइकून बैठे हैं। दादा 90 बैठे हैं, दादा 100 बैठे हैं, दादा 110 बैठे हैं, दादा 200 बैठे हैं। नंबर पे ही चल रहे हैं दादा। दादा के पास काम ही नहीं बचा, नंबर शुरू कर दी। ये पहली बार देखा। क्या दादा 90 का बैठे? दादा 90 दादा इंटरव्यू के बाद चलेगा। चलो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। व्यापारी मंडल बैठा, सुनना, आनंद लेना। चौथी पंक्ति आप उठाना, मजा आएगा। जो जाना, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हमारे कुंडे के बड़े कवि ने कहीं लिखा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से नहीं चल रहा हूं मैं, पर दूसरा भी साथ दे। आपका साथ देने का मजा आएगा। खुल जाइए जरा, होली का मौसम है। तब 4 पंक्तियां
नवयुवक मंडल के कार्यक्रम में कि अंधों को, तैयार हो जाइए, अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी? बड़े बड़े व्यापारियों के बीच में बोल रहा हूं, अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी? डाकुओं को पूरा बाजार देने की जरूरत क्या थी? और जब मालूम था चूना लगाकर भाग जाएगा तो विजय माल्या को इतना उधार देने की जरूरत। तालियां, आनंद पूरा ले रहे, तालियां कब बजा रहे? पूरा क्रिकेट के कितने शौकीन बैठे, जरा हाथ उठा के बता दें। मुद्रा जी, आप तो क्रिकेट के शौकीन हो गए, क्योंकि आप तो स्पिन बॉल से खेलने की आदत है, आपको, मुझे पता है। फास्ट बॉल तो आप खेल ही नहीं सकते, मुझे पता है। तो आप तो नॉट आउट लोग हो साहब, आपका क्या कहना। तो 4 पंक्तियां और ढाके में चौथी पंक्ति आप मेरे साथ बोलना, आनंद आएगा कि गजब के ठाठ हो जाते, गजब के ठाठ हो जाते, अपने भी राजपाट हो जाते, और अगर मिल जाती कोई अनुष्का शर्मा तो अपन भी कब के विराट हो जाते। ये आनंद, ये मस्ती बनी रहनी चाहिए। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया, रात को 9 बजे श्रीमती जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। मैं अपने मित्र से मोबाइल पर बात कर रहा था, इधर श्रीमती जी की कोहनी का टल्ला मेरे सर पर चल रहा था। मुझसे कहने लगी, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने। मैं बोला, क्या खाक बने, बार बार टंकर आते हैं, बीन नहीं सकती थी क्या? भगवान ने 2 बड़ी बड़ी आंख दी है। कहने लगी, चीखो मत, इस बात पर कुछ कहूंगी तो तर्क बढ़ेगा। अरे देने के नाम पे भगवान ने तुझे भी 32 दांत दिए, 2-4 चबाले, कौन सा फर्क पड़ेगा? How to extract the work by the given resources? हंसने के लिए लंबी यात्रा। भाई साहब उधर आ जाओ, इधर आ जाओ ना, यहाँ आ जाओ, यहाँ भी खाली जगह आ जाओ। अब आ रहे लोग, मतलब माहौल बढ़ रहा है, धीरे 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 आनंद पूरा ले, बस आज ये आनंद चल रहा है। अच्छा, ये पांडुलिपियां किसकी है खेल रही है? जो कौन सी किताब के पन्ने हैं ये? अगर ये रात में इतनी देर तक खेलेंगे तो दूसरी किताब की तो भूमिका भी नहीं लिखने देंगे। कभी कह रहे थे पहले 10-10 टावर होते थे, 2 अलाल, ये 2 भी अपना भाई साहब एवरेज इतना, आउटपुट इतना जा रहा है, खर्चा इतना जा रहा है 10 के बराबर, 2 का भी खर्चा उतना ही। बच्चे अलग ना कीजिए, अरे बच्चों की बात ही अलग है। हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। आपके भीतर अगर हंसी है तो हंसी बाहर निकल के आएगी। मस्खरा मशहूर है आंसू छुपाने के लिए, मस्खरा मशहूर है आंसू छुपाने के लिए, बांटता है वो हंसी सारे जमाने के लिए। अरे जिंदगी में गम बहुत है, हर कदम पर हाथ से आओ कुछ टाइम निकाले मुस्कुराने के लिए। हंसना हंसाने के लिए टाइम निकालो यार, रुलाने के लिए तो अपने रिश्तेदार बहुत है। मुंडा जी, हंसने के लिए कहाँ मौके पे 4 कितने रिश्तेदार है, अपन अपने हंसने के लिए बैठे हुए। पिछले दिनों मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं गोंदी आया था अग्रवाल साहब की शादी में। अग्रवाल साहब मेरे मित्र हैं यहाँ पर, ऋषभ अग्रवाल जी, उनके यहाँ शादी में आया था। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों आए। आपके यहाँ साड़ी मार्केट है ना भाभी जी, साड़ी मार्केट, कपड़ा मार्केट, वहाँ दोनों में हस्बैंड वाइफ, हम दोनों हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे। बात का आनंद लेना, अब पूरा ध्यान मेरी तरफ रखें, ऐसे ऐसे ऐसे, जिल्ले इलाही की मुद्रा में ऐसे, साड़ी मार्केट, पत्नी का हाथ पकड़ के घूम रहा। सामने से मुद्रा जी चले आ रहे, गप्पू भाई साहब चले आ रहे। लगभग गप्पू भैया ने मेरे को डांटते हुए कहा, दिग्गज जी शादी को कितने साल हो गए? मैंने कहा गप्पू भाई साहब ये कोई 17-18 साल। बोले 18 साल बाद भी ऐसा अनन्य प्रेम, ये गोंदिया के साड़ी मार्केट में खुद की दीदी का हाथ पकड़ के घूम रहा है, ऐसा अटूट प्यार। मैंने कहा भाई साहब प्यार गया भाड़ में, हाथ छोड़ दूंगा दुकान में घुस जाएगी। ताली बजानी पड़ती है, खाली हंसने से काम नहीं, मैं तालियों से जनरेट होने वाला कर, बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कोई मतलब कोई आनंद। अभी हम हकीकत बता रहा हूँ। मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी, मेरा पड़ोसी, एक शब्द चित्र बनाता हूं, आनंद लेना। मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी 15 बरस बाद अफ्रीका से लौट कर आया। मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी 15 बरस बाद अफ्रीका से लौट कर आया, तो स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खड़ी उसकी बेहद बदसूरत पत्नी को उसने गले से लगाया और झूम कर गाने लगा, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना है, तू ही तो मेरी कैटरीना है। बात का आनंद लेना। अपनी बेहद बदसूरत पत्नी को गले से लगाया और झूम कर गाने लगा, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना है, तू ही तो मेरी कैटरीना है। मैं पास में खड़ा था, मैंने कहा यार संतोषी क्यों भावनाओं में बहता है, इतनी बदसूरत बीवी है तेरी, फिर भी उसे कैटरीना क्यों कहता है? वो बोला दिग्गज जी यूं तो आपकी कलम हर बात सच लिखेगी, लेकिन आप भी 15 साल अफ्रीका में रह के आ जाओ, आपको भी आपकी बीवी के
देखो देखो देखो, आप जानबूझ के मोहन को इधर बिठाया, पुरुष वर्ग इधर बैठे, मोहन को इधर भी बिठा सकते हैं, लेकिन उसको यहाँ बिठाया ताकि दृष्टि सीधी पड़े, सीधी सरल रेखा बनाए। करना तो मेरे को, मैं उधर देखो और बिगड़ करूंगा भाई का, चिंता मत करो, खस करूंगा, आनंद लो आपको। अच्छा आप यकीन मानिए, मैं पिछले दिनों मैं और मेरी धर्मपत्नी हम दोनों सिंगापुर घूमने गए। हालांकि आप लोग तो बैंकॉक वगैरह जाते ही होंगे, मैं सिंगापुर गया, भगवान की कसम मैं झूठ नहीं बोलता। सिंगापुर से सर्वाधिक वीजा दुबई और बैंकॉक का बनता है, ये दावा कर सकता हूँ। आप बोले तो आंकड़े भी बता देता हूँ, रखा हूँ मैं, लाया हूँ, नाम भी है मेरे पास, लेकिन नहीं बताऊँ, नहीं बताऊँ। वो लिस्ट मेरे को दे देना जरा। नहीं बताऊँ। मैं सिंगापुर गया पत्नी के साथ घूमने। आप लोग सिंगापुर गए होंगे, आपने देखा होगा रात रात भर नाइट सफारी में घुमाते हैं ट्रेन में बिठा के, वाइल्ड लाइफ जंगलों में। मुन्ना जी नहीं मालूम है तो भी हाँ करो हाँ, क्योंकि जिन गाड़ियों में एसी नहीं होते उसमें भी कांच चढ़ा के आदमी बैठता है ताकि भ्रम बना रहे कि एसी है। हाँ करो हाँ, नहीं मालूम तो भी मेरा मन रखने के लिए करो हाँ। रात रात भर नाइट सफारी में बात का आनंद लेना, हंसी तमाशे से पैदा होती है, हंसी शाश्वत है। श्रीमती जी ने मुझे बोला जंगल में जानवरों को देखते हुए, बोले आपको पेड़ पर चढ़ना आता है? मैंने कहा नहीं आता। बोले फिर तो आपसे बंदर अच्छे। इजी नहीं भाई साहब, डिप्रेशन में आ गया। उज्जैन में जाके जंगल में जाके फुदक के मैंने 15 दिन तक मेहनत करी भाई साहब, वो पेड़ पर चढ़ना सीख लिया। उसके बाद पत्नी के सामने खड़ा हुआ और बोला अब मुझे पेड़ पर चढ़ना आता है। पत्नी बोली अब तुझमें और बंदर में कौन सा फर्क रह गया? हमारी स्थिति खराब है, हम किधर भी बात करें, कुछ भी करें, कुछ नहीं हो सकता। कल श्रीमती जी ने हमारी आरती उतारी, ये बुंदी फटाके ऐसे चलेंगे क्या? ये शीतला माता की चक्कर ऐसे लगाएंगे क्या? कोई बिठा दो इनको, वाइब्रेशन तो कर लो यार। नहीं मेरे को खतरा वो नहीं है, मेरे को खतरा है कि एक फिसल नहीं जाए, क्योंकि आपने मुंह पकड़ बिछा रखा नीचे। कल श्रीमती जी ने हमारी आरती उतारी, तालियां बजाने जरा एक बार, थोड़ा ध्यान में होता है। कल श्रीमती जी ने हमारी आरती उतारी तो हमने कहा प्रिय प्राणों से प्यारी, हम तुम बने एक दूसरे के लिए, फिर क्यों जलाए तूने ये आरती के लिए। कल श्रीमती जी ने हमारी आरती उतारी तो हमने कहा प्रिय प्राणों से प्यारी, हम तुम बने एक दूसरे के लिए, फिर क्यों जलाए तूने ये आरती के दिए। दुनिया हंसती है, उल्टा सीधा कहती है, वो जोर से चिल्लाई, दुनिया तो हर सही काम को गलत कहती है, पर मैं तो इतना जानती हूँ कि उल्लू की आरती उतारो तो घर की लक्ष्मी घर में रहती है। हंसने के लिए मैंने कहा ना कि आपके भीतर हंसी होती, हंसी बाहर निकल के आती है। ये गीत के बड़े राजकुमार बैठे हुए हैं, गजल गंगौर बैठी हुई है यहाँ पर। पिछले दिनों 2 जनवरी को 2 जून को मेरी एनिवर्सरी थी। पत्नी जिद पा गई कि मेरे ऊपर कोई श्रृंगार का गीत सुनाओ। बच्चों बैठो मुन्ना जी मैंने कहा मैंने तो जिंदगी भर भंगार सुनाया, श्रृंगार नहीं सुना सकता। बोले नहीं श्रृंगार सुनाओ। पत्नी को सामने बिठाया, बोले आज कैंडल लाइट डिनर तब होगा, कैंडल लाइट डिनर तब होगा जब आप मेरे ऊपर कोई गीत लिखोगे। अच्छा मेरे को आज तक समझ में नहीं आया ये कैंडल लाइट डिनर का मतलब क्या है? पॉकेट पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। कैंडल लाइट डिनर अंधेरा करके रोटी खिला रहे, क्या मतलब है? खाना खिलाते हैं 5 स्टार होटल में ले जाके, वो लाइट बंद करके क्या खिलाएगा क्या पता। बोले नहीं, आज कभी सुना कैंडल लाइट डिनर होएगा और आप मेरे ऊपर गीत सुनाओगे। पत्नी को सामने बिठाया, श्रृंगार का गीत सुनाया। होली का उत्सव है, मारवाड़ी युवक मंडल का यह कार्यक्रम है। भाई साहब अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कभी कोई टेंशन आ जाए, कभी कोई तनाव आ जाए, मेरे इस गीत की 4 पंक्तियों को गुनगुना लेना। मैं दावा करता हूं कि मेरा गीत आपको उतना ही रिलीफ देगा जितना क्रोसिन की गोली मलेरिया के बुखार में रिलीफ देती है। वाह वाह। पत्नी को सामने बिठाया, श्रृंगार का गीत सुनाया, सुने और आनंद ले। कि तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं। वाह 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 दिनेश वाह। वही लोग ही कर रहे हैं जिनकी वही वाली स्थिति है। और वो गप्पू ऐसा था आड़ में ताली बजाने वाले भाभी देख के गए यार, नाटक हो जाएंगे। कि तू कविता का काम समस्या बेराज में करना नहीं है भाभी जी, कविता का काम समाधान देना। अगर समाधान अच्छा लगे तो भजन की तरह सुनना और कवि सम्मेलन बनाना तालियां खोलकर। कि तू समाधान सुनना, कि तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, वो चल छत से कूद पड़े दोनों, फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी, फिर तू। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अच्छा ये सारी गलतियां क्यों हो रही है? सारी गलतियां इसलिए हो रही साहब कि आपके हाथों में जो हजारों रुपए के इंस्ट्रूमेंट हैं, लाखों रुपए के मोबाइल है, आईफोन, आईसेट, 3-3 लाख 4-4 लाख के मोबाइल आ रहे हैं आजकल, जिसके ऊपर बहुत
जिम्मेदारी थी कि हमारी संस्कृति की हिफाजत करेगा। ये तो आप लोग हैं जो आपने धरोहर को संभाल कर रखा हुआ है, लेकिन इस मोबाइल ने हमारी संस्कृति को तोड़कर धर दिया। इसने सब कुछ छीन लिया, हमारा सब कुछ छीन लिया। तब 4 पंक्तियां इस भव्य और दिव्य कवि सम्मेलन के नाम करता हूं और अब आपकी तालियां चाहता हूं कि फूलों की तरह रोज खिलो अच्छा लगेगा, फूलों की तरह रोज खिलो अच्छा लगेगा, लिबास दोस्ती के सिलो अच्छा लगेगा। अरे फेसबुक पर मिलते हो फालतू लोगों से, लेकिन गांव जाकर सगे भाई से मिलो अच्छा लगेगा। बढ़िया 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 बढ़िया। आप कह रहे थे बुजुर्गों पर तमाम बातें कर रहे थे। अरे रंगीले हैं बुजुर्ग साहब, ये रंगीले नहीं होते तो हम आते क्या? अगर संन्यास ले तो हम करते। अगर बुजुर्गों के डर नहीं होते, अब आपकी तालियां चाहता हूं आपके शहर के बुजुर्गों के नाम, कि अगर बुजुर्गों के डर नहीं होते हम भी बाखबर नहीं होते। हम क्या हैं, हमारा वजूद क्या है, ये पुराने अगर नहीं होते। ये है तो हमें साहब। मैं इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करता हूं, उसके पहले मैं टीचर हुआ करता था, मास्टर हुआ करता था। मैंने टीचरशिप केवल इसलिए छोड़ दी, मुझे लगा इस देश का भविष्य बहुत सुरक्षित है, नौकरी छोड़ देना चाहिए। जिस तरह आप हंस रहे, पूरी क्लास हंस रही थी। मैं सब बच्चों को बोला, सब बच्चे मेरे साथ बोलो, हमारे पूर्वज बंदर थे। ऐसे ही पढ़ा था स्कूल में, हमारे पूर्वज बंदर थे। कोई नहीं बोला, पीछे से खड़ा हुआ बोले तेरे ही होंगे, हमारे तो अग्रवाल थे। कोई सुधरना थोड़ी करता है, कितने भी कोशिश कर। अभी तो मेरा भाई साहब हम दोनों अभी चेन्नई प्रोग्राम में गए थे, मैं और सूरज भाई साहब हम गए थे। तो वहां पे छत्तीसगढ़ का गोंदिया का एक लड़का मिल गया। तो भाई साहब ने उसे रोका, बोले कहां दौड़ता फिर रहा है? समुद्र के किनारे। बोले अंकल जी, काका, बोले मैं टैटू बनवाने जा रहा हूँ, टैटू। तो भाई साहब ने बोला, सूरज भाई साहब ने बोला, बोले बेटा टैटू बनवाते हैं तो दर्द बहुत होता है। अरे बोले मैं तो बनवाऊंगा, और हुआ नहीं। सब सही घटना। वो टैटू बनवा के आया, भाई साहब रोता आया। तो भाई साहब ने कहा, बोले देख मैंने कहा था ना तेरे से, गोदिया के बच्चे, तेरे को कहा था ना मैंने कि टैटू बनवाने पर दर्द होता है। अरे बोले दर्द के कारण नहीं रो रहा हूं, स्पेलिंग गलत हो गई। बोले क्या हुआ? बोले मैंने करीना लिखने का बोला था, कमीना लिख दिया। कोई सुधरना नहीं, कोई सुधरना नहीं। एक दिन की सत्य घटना बता रहा हूं श्रीमान। कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा था एक समाधान। मैंने कहा बच्चों, किसी से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। किसी से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। तभी एक बच्चे ने मेरे चेहरे को भांपते हुए मुझसे कहा, मास्टर जी बाईपास से निकल के मत जाओ, कोई घटना हुई हो तो उदाहरण से बताओ। वो समझ गया कि मास्टर डर क्यों रहा है। मास्टर जी बाईपास से निकल के मत जाओ, कोई घटना हुई हो तो उदाहरण से बताओ। मैंने कहा झंड बाण छोड़ने की जरूरत क्या है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत क्या है। देखो देखो, पप्पू ने आम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर भी मैंने पप्पू को न पीटा, न सजा दी, न क्लास से निकाला। बताओ इसके पीछे मेरी कौन सी भावना साथ में है? तभी एक बच्चा बोला, भावना को मारो गोली, सजा तो इसलिए नहीं दी क्योंकि कुल्हाड़ी अभी पप्पू के हाथ में है। तो तेरी भाई अरे आपको याद होगा, बुजुर्ग पीढ़ी बैठी है, जिन बुजुर्गों की आप बात कर रहे थे भाई साहब, आपको याद होगा भाई साहब, 4 दिन तक आप स्कूल नहीं जाते थे। स्कूल से 4-5 बच्चे घर आते थे, 2 पांव पकड़ते थे, 2 हाथ पकड़ते थे और टंगा टोली करके ले जाके क्लास में पटक देते थे। शिक्षा के प्रति असीम अनुराग था। ये दृश्य खत्म हो गए। मैंने मेरी कॉलोनी में 4 दिन पहले ये दृश्य देखा, 4-5 बच्चे एक को टंगा टोली करके ले जा रहे। मैंने कहा क्यों ये विद्यार्थी स्कूल नहीं आ रहा है? बोले विद्यार्थी नहीं है, मास्टर है। मिड डे मील खा के जाता, लौट के नहीं आता। हम किस किस को सुधारने की बात करें? हंसी के लिए आपको लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती, और हंसी कोई पाप भी नहीं है। 9 रस में से एक रस हास्य रस होता है। श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय के 65वें श्लोक में सर्वेश्वर ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि मनुष्य मात्र को क्यों हंसना चाहिए। कहा सर्वेश्वर ने कि प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यश बुद्धि परिवर्तिष्ठते। जब आप हंसते हैं, आह्लादित होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं, तो आपके भीतर के सारे दुख दूर हो जाते हैं। तब आपको स्थिर बुद्धि प्राप्त होती है जो भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। कथा खत्म हो गई, ताली बजा सकते हैं। वाह बढ़िया। आपको क्या लगा? पूरा 18 अध्याय सुनाऊं? आपने कितना बड़ा बोर्ड बनाया, श्री मारवाड़ी युवक मंडल गोंदिया कल सम्मेलन 24 मार्च 2022 गुरुवार, पद्म डॉक्टर सुरेंद्र दुबे भवन में दिनेश दिग्गज विष्णु सक्सेना निशा तिवारी। कितना बढ़िया बोर्ड है सर। आप बताइए, ब्लैक बोर्ड पर मैंने शब्द लिखा इलेक्ट्रिसिटी। एलिट क्लास गोंदिया की बैठी हुई है, क्या हंसेंगे साहब, कहां से हंसी निकालेंगे? ब्लैक बोर्ड पर शब्द लिखा इलेक्ट्रिसिटी। एक बच्चे से पूछा क्या लिखा? बच्चा तुतलाता था। गप्पू भैया बच्चा तुतलाता था, अटकता था। बोला मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी।
और मैंने कहा ये फ्यूज बल्ब है, इसे बोलना नहीं आता। 3 दिन बाद उसकी मम्मी है, मास्टर जी क्या हुआ? मैंने कहा आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती, अच्छा नहीं लगता। उसकी मम्मी कहने लगी मास्टर जी बाप माफ कर दो, बच्चा छोटा है, इसकी कैपेसिटी ही कितनी है। और मैंने कहा बल्ब फ्यूज नहीं है, स्विच खराब है। 4 दिन बाद पिताजी आए, मास्टर जी घर वालों को क्यों बुला रहे? क्या पेरेंट्स मीटिंग है? मैंने कहा कैसी पेरेंट्स मीटिंग है? आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी मैडम आई थी वो कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, पूरी क्लास हंसती, अच्छा नहीं लगता। उस बच्चे के पिताजी कहने लगे मास्टर जी बात बहुत छोटी सी है, पर फोकट की पब्लिसिटी मत करो यार। आगे वाले बयान करते हैं। और मैंने कहा बल्ब फ्यूज है, स्विच खराब है, पावर हाउस में फाइल है। मेरे बच्चे के पाँव पकड़ लिए भाई। मैंने कहा मेरा बाप तेरे घर में कोई और है? बोले दादाजी 80 साल के। मैंने कहा भेज उस आइटम को चेक कर। दादा मेरे पे हंसी आ जाती है, तो दादाजी यार बहुत माइंड काम करो। दादाजी यार नमस्कार। मैंने नमस्कार, क्या हो गया? अरे मैंने कहा बात क्या आनंद लेना, उद्योग खोल के ताली हो जाना। मैंने कहा दादाजी आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। 80 वर्ष के बुजुर्ग ने जवाब दिया, लाजवाब कर दिया, बोला मास्टर जी माफ कर दो, ये सब तो जाहिल और गंवार है, इन्होंने यूनिवर्सिटी का कभी मुंह ही नहीं देखा। अरे आप हंसी के लिए कोई पात्र की ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, हंसी कहीं से भी निकलती है। मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, पीएससी की तैयारी कर रहा था, ईमानदारी से बताता हूँ अग्रवाल साहब 20 तक मुझे पहाड़ा याद नहीं हुए। मैंने एक बच्चे से पूछा क्लास में तुझे 20 का टेबल याद है, 20 का पहाड़ा आता है? बोले मुझे तो 20,000 तक आते हैं, पूछ ले कहां से पूछना है। क्या चमत्कारी बालक है, नई पीढ़ी नौजवान पीढ़ी बैठी है जिसे गवर्नमेंट स्कूलों में 8 1 8 2 16 24 पढ़ा होगा, बुजुर्ग पीढ़ी बैठी है जिसने 2 1 2 आगे 24 पढ़ा होगा। दोनों पीढ़ियों के बीच में एक ब्रिज बनाता हूँ। मेरा ये आइटम बहुत वायरल हुआ, कई लोगों ने पढ़ा, लेकिन व्यक्तिगत घटना, धाबला हरदू के गांव की घटना, रतन मास्टर के स्कूल की घटना, वो मैं आपको पहुंचा दूं केवल आपके मुस्कान चेहरे पर शाश्वत हंसी के लिए। आप कितने भी देवी देवताओं की प्रतिमा देख लो, सबके चेहरे पर एक मुस्कान जस्ता रहती है। कभी आपने किसी उदास भगवान का फोटो देखा? इसका मतलब यह है कि जहां हंसी होती है, जहां हास्य होता है, वहां पर आह्लाद होता है, वहां ईश्वर का वास होता है। ये मेरा मानना है। तो मैंने उससे कहा तुझे 8 का पहाड़ा आता है, देखना हंसी कहां से आती है। उसने बोला आता है, उसने 8,000 तक आता है। वो बेंच पर खड़ा हो गया, उसने किस तहसील किस तमद्दुन के साथ मुझे 8 का पहाड़ा सुनाया, सुने और आनंद ले। 8 एकम 8 8 भूमि 16 8 3 24 8 चौके हैं 8 पंजे हैं 8 चक्के हैं 8 चक्के हैं 8 कम है 8 का 80 ताली बजानी पड़ती है 8 का 80। मैं बोला चुप। अब बच्चे का जवाब अच्छा लगे तो उस बच्चे के लिए घनघोर ताली बजाने लगा। चुप, ये बीच में ए क्या करता है, तेरा तो जीवन बर्बाद है। वो बोला मास्टर पहाड़ा भूल गया तो क्या हुआ, पहाड़े की धुन तो पूरी है। अपनी बात को बयान करने की चेष्टा करता हूँ, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। पिछले दिनों आईसीसीआर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने मुझे भारत सांस्कृतिक परिषद की तरफ से लंदन भेजा। जब मैं लौट कर आया 2017 में, तो दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मैंने दृश्य देखा। वहां पर एक लड़की मोबाइल से सेल्फी ले रही थी, ऐसे आओ। मातृशक्ति मुझे माफ करना, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि सेल्फी को लेते समय मुंह को बकरी की तरह क्यों बनाया। आप ढंग से भी तो ले सकते हो, क्योंकि डार्विन ने कहा है कि जिस अंग का जिस ढंग से प्रयोग करोगे आगे चल के वह अंग उसी प्रकार का हो जाएगा। बड़ी बात ये नहीं थी, चिंतन के धरातल पर इस बात को छोड़ने की कोशिश करता हूं। हर सेल्फी के बाद वो लड़की बात अगर अच्छी लगे तो आपकी तालियां उठे। हर सेल्फी के बाद वो बच्ची अपने मोबाइल का कैमरा अपने रुमाल से साफ करती, सेल्फी लेती, तो मैंने उससे कहा कि बेटा अपने मोबाइल का कैमरा साफ मत करो, अपना चेहरा साफ कर लो, फोटो ठीक आ जाएगा। तब अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, जो विषय आपने उठाया उस विषय का समापन करने की कोशिश करता हूं। और मुझे बता देना कि बहुत सेल्फियां लेते हो, क्या बचा है साहब हमारे पास? मुस्कुराहट के नाम पर चंद स्माइलियां बची है, सामाजिक सरोकार के नाम पर लंबे लंबे हाथ करके सेल्फियां लेना बचा है, और ज्ञान के नाम पर केवल सूचनाएं बची है। हमारे पास बचा क्या है, तब कहने की कोशिश करता हूं। और चौथी पंक्ति लगे तो दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर विदा करना कि बहुत